अब सावधान होकर श्री राम जी के मंगलमय चरित्र को सुनो। केवल वक्ता की प्राप्ति से श्रोता ही धन्य नहीं होता है, श्रोता की प्राप्ति से वक्ता भी धन्यता का अनुभव करता है। आपके जैसे अनुरागी प्रेमी जिज्ञासु श्रोता के प्राप्त होने से महर्षि याज्ञवल्क्य कहते मेरा जीवन जन्म धन्य हो गया। आपके समागम से मैं भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। देखो भगवान श्री राम के चरित्र इतने हैं, अनंत हैं कि करोड़ों शेष जी 100 करोड़ शत कोटि अहिसा 100 करोड़ माने करोड़ों असंख्यों शेष जी अपने असंख्यों जिह्वाओं से निरंतर श्री रामचरित्र का वर्णन करें तो भी वे रामचरित्रों का पार नहीं पा सकते हैं। फिर भी आपने पूछा है तो मैं सुनाऊंगा जो हमने गुरु परंपरा से सुना है और वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अब ये गुरु परंपरा कहाँ से आई आप पहले सुन चुके हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कागभूषुंड जी से प्राप्त किया है। तो जो कागभूषुंड जी से और कागभूषुंड जी ने अपनी गुरु परंपरा से लोमस जी से जो प्राप्त किया है उसी परंपरा से प्राप्त इस तत्व को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। और देखो सरस्वती कठपुतली के समान है और भगवान श्री राम उस कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार के समान हैं। वे अपना निज भक्त जानकर जिस पर विशेष कृपा करुणा की वर्षा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचा देते हैं। और सरस्वती जी भी अपने को धन्य मानती हैं कि हमें भगवत गुणगान का अवसर मिला। ऐसे राम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अत्यंत रमणीय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जहाँ भगवती पार्वती जी के सहित विराजमान हैं, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर निवास करते हैं। जो बड़े पुण्यात्मा हैं वे महादेव जी का वहाँ दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं। श्रद्धेय श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने भगवान शिव की प्रत्यक्ष अनुभूति की थी मानसरोवर में, ऐसा उनके जीवन चरित्र में आता है। आज भी अधिकारी लोगों को भगवान की अनुभूति वहां हो जाती है। जो हरिहर विमुख हैं माने हरिहर में जिनका प्रेम नहीं है ऐसे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं पहुंच सकते। उसी कैलाश के ऊपर एक विशाल वटवृक्ष है। कितना विशाल वटवृक्ष है, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में उस वटवृक्ष का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। 100 योजन ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 100 योजन का मतलब होता 1200 किलोमीटर ऊंचाई है उस वटवृक्ष की। और एक एक डाली 75-75 योजन की है। आप 75 योजन के आप कितना 900 किलोमीटर की डाली है। और पत्ता छोटा पत्ता भी 2 योजन से कम नहीं है। कोई 4 योजन 6 योजन का भी पत्ता है। 2 योजन का मतलब होता है 8 कोस। एक पत्ता वृंदावन पे आ जाए तो किसी को छत तो नहीं बनानी पड़ेगी, वृंदावन के बाहर तक। ये तो 8 कोस तो नहीं है ना, 8 से तो कम ही है। वैसे वृंदावन की परिक्रमा 5 कोस ही कही जाती, पर 5 कोस पूरे नहीं है, कम है। 12-13 किलोमीटर होगा, हैं?
हाँ 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, और निर्निडम, उसमें कोई घोंसला नहीं, ताप वर्जितम, उसमें कभी ताप नहीं आता, किसी भी प्रकार का प्रकृति जगत का ताप वहाँ आता नहीं, न उसके नीचे ठंड लगती है न गर्मी लगती है, सब ऋतुओं में वो सुखद है। हाँ देखने में है कि पेड़ के नीचे रहते, लेकिन है सब व्यवस्था वहीं है, चकाचक, कोई कमी नहीं है। और ये सब हॉल फॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हैं? इतना लंबा चौड़ा विस्तार है कि असंख्य लोग बैठकर कथा कीर्तन कर सकते हैं, ऐसा वह दिव्य वट है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम वितक श्रुति गाया, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोक उर अति सुख भयऊ, निज कर बैठे एक बार तेहितर प्रभु गयऊ। तेहितर प्रभु गयऊ, इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि अभी तक तो भगवान शिव के संकल्प से निर्मित जो दिव्य मणियों से जटित दिव्य महल है, उस महल में थे, पर अब वो काम पूरा हुआ, कार्तिकेय का जन्म हो गया, सब काम हो गया, अब भगवान उससे दिव्य महलों से बाहर निकलकर पधारे और बट वृक्ष को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और स्वयं ही उन्होंने अपने हाथ से बाघंबर बिछा। राम कथा के आदिवाचक ने ये बात अपने चरित्र के माध्यम से समझाई कि भगवत गुणगान करने वालों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि ऐसा ऐसा तामझाम हो, ऐसी ऐसी तैयारी हो, तब हम सोच सकते हैं आने का। सेवकों की कमी नहीं, पार्षदों का अभाव है क्या? इसका तात्पर्य है कि वो बाघंबर जो आसन का था ना, वो भी कंधे पर ही था शंकर जी के, और तुरंत कंधे से उठाया और बिछा दिया और सहज ही बैठे शंभु कृपाला। वहाँ कोई चौतरी वगैरह नहीं बनाई कि कोई व्यासपीठ बनाते, ध्वजा पताका लगाते, ऊपर से चंदोवा तान, क्योंकि इस देश में इतना अधिक मूक प्राणियों पर अत्याचार हुआ है कि प्रायः शेर मारे गए, बाघ भी मारे गए, बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, और जो हैं उनकी भी यहाँ ठीक सुरक्षा लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी लोग मर रहे हैं। और निश्चित गिनी चुनी संख्या है, इतने हजार ये इतने हैं, गिनी चुनी संख्या है, ज़्यादा नहीं। प्राचीन काल में जो सिंह, बहुत ध्यान से सुने, ये बात थोड़ी कहनी आवश्यक है। सिंह वृद्ध हो जाता था तो उसके दांत गिर जाते थे, गल जाते थे, नख भी गल जाते थे। अब शेर घास तो खाएगा नहीं, अब वो मांस को काट कर खाने में या भाग दौड़कर अपने शिकार को पकड़ने में वो सक्षम नहीं होता था। ऐसा शेर फिर भूख के कारण गांव में घुसता था
और गांव में घुस कर के अथवा जंगल में किसी मनुष्य पर आक्रमण करता था और मनुष्य का रक्त मांस का स्वाद जब उसकी जिह्वा पर लग जाता था तो दूसरा वो खाते ही नहीं था, आदमखोर हो जाता था। तो ऐसे सिंह आदि के वध की राजाज्ञा थी, राजा लोग उसका वध करते थे। और उसका चर्म कोई तपस्वी ऋषि लेकर शोधित करके उस पर बैठकर जप आदि करते थे, तो उनको तो मोक्षस्याद व्याघ्र चर्मणि, उनको तो मोक्ष हो जाता था। जिस जीव का चर्म है उस जीव की सद्गति हो जाती। इसलिए ये केवल फैशन नहीं है, अपनी सद्गति का तो ठिकाना नहीं है और दूसरे का चमड़ा बिछा के उसकी सद्गति का हम ठेका लेवें। तो चर्म का आसन इसीलिए बहुत ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत विहित नहीं है। हमारे यहाँ सिद्धांत पटल में लिखा है, साधुओं का एक ग्रंथ है सिद्धांत पटल, फक्कड़ महात्माओं का। उसमें लिखा है, अपनी खाल को मरम न जाने, दूजी खाल ले तरें बिछावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। अपनी खाल को मरम न जाने और दूजी खाल ले तरें बिछावे, दूसरे के चर्म को नीचे बिछाता है तो ऐसा डूबे थाह न पावे, ऐसा डूब जाता है कि उसको फिर थाह नहीं मिलती है। इसलिए पहले अपनी खाल का मर्म, इसका मतलब है देहाध्यास से ऊपर उठो, देह के मर्म को समझो और फिर आपके समर्थ गुरुजन आपको अधिकारी समझेंगे तो आपको आदेशित कर देंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं करेंगे। खाकचौक में, पहाड़ी बाबा आश्रम में खाकचौक में, अब तो वो असावधानी से वो व्याघ्र चर्म गलकर नष्ट हो गया और वो विसर्जित ही हो गया। कुछ भग्नावशेष उसका होगा तो होगा। वो ऐसा विलक्षण व्याघ्र चर्म था भैया जी कि उस पे कोई बैठे तो बेहोश हो जाता था। दक्षिण में विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा के महाराज के यहाँ वो विलक्षण चर्म था, उस पे कोई बैठे बेहोश हो जाए तो वहाँ का जो रियासती जमाना था, अंग्रेज़ों का शासन था उस समय, रियासतों का जमाना था, तो राजा ने कहा कोई महात्मा इस पर बैठे उसको ये दे दो, ये विलक्षण चमत्कारी व्याघ्र चर्म है। शेर का मुंह बना हुआ था बड़ा। तो जगह जगह महात्माओं को कहते कि वहाँ विजयगढ़ के महाराज ने भेजा है, इस पे आप बैठो। बैठने वाला बेहोश हो जाता। वो व्यक्ति वृंदावन आया दक्षिण का, तो यहाँ शाह बिहारी मंदिर है टेढ़े खंबा वाला, यहाँ गया, पुजारी से पूछा भैया कोई ऐसा जोगी पुरुष है जो एक विचित्र चर्म लेके आए हम, सिंहासन है, सिंह का चर्म है, बबर शेर का था वो, सिंहासन है, उस पर कोई बैठ नहीं सकता, ऐसा विलक्षण है वो। तो वो पुजारी महाराज जी को जानता था, महाराज जी बड़े प्रेमी थे संगीत के। तो पुराने ज़माने में यहाँ शाह बिहारी में शास्त्रीय संगीत होता था, तो ध्रुपद धमार जब होता था तो अपने समय में पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज को पखावज के लिए वहाँ बुलाया जाता। विशिष्ट जो कलाकार आते तो महाराज जी पखावज बजाते थे, उनका तबला भी पखावज जैसा ही था, चौड़ी पूड़ी का, और वैसे पखावज महाराज जी बहुत अच्छा बजाते थे। श्री बीणा बाबा के साथ उन्होंने पखावज बजाया। और मथुरा वृंदावन जो रेडियो स्टेशन खोला, बीणा बाबा की कृपा से खुला, और उसमें प्रथम जो प्रस्तुति हुई
उसमें उनके साथ वीणा के साथ तबला महाराज जी ने बजाया। आज भी रिकॉर्डिंग है, महाराज जी ने तबला बजाया उसमें। तो महाराज जी वहाँ बजाने जाते थे, कभी कभी बहुत आदरपूर्वक बुलाते थे, बाबा बड़े आए आप बजाओ, महाराज जी बजाते थे। उसने कहा हमारी दृष्टि में एक संत हैं, वो आया यहाँ खाक चौक, तो महाराज ने बिछा दे। बोले महाराज इस पे बैठना पड़ेगा। बोले तू यहीं रह, मैं इसी पे सोऊंगा, इसी पे रहूंगा। महाराज जी बैठ गए। शेर पे सवा शेर बैठ सकता है, कुछ नहीं हुआ उनका, तो कुछ नहीं बिगड़ा। साष्टांग प्रणाम। बोले हम मुफ्त में नहीं लेते किसी की चीज, चाहे राजा दे चाहे कोई दे। एक कंबल ले जा, बढ़िया कंबल था, वो कंबल उसको दिया। बोले तू ले जा चाहे राजा को दे देना, पर मुफ्त में नहीं लेता हूँ। एक बड़े महापुरुष थे, नाम हम नहीं ले रहे हैं जान करके, साधु समाज के बड़े ऊंचे पद पर बैठे थे। एक बार बड़ी पंचायत थी खाक चौक में, तो लोगों ने उनको उस पर बिठा दिया, आसन पर महाराज जी बैठते थे। अब पंचायत थी तो सब लोग नीचे बैठे, वो बहुत विशिष्ट थे इसलिए उनको ऊपर बिठाया। जैसे ही बिठाया पछाड़ खा के बेहोश होकर नीचे गिर गए। 10 मिनट भी नहीं हुआ बेहोश होकर नीचे आ गए, इतना विलक्षण था महाराज। और दास को महाराज जी एक दिन पता नहीं उनकी क्या लीला हुई, एक दिन ये सब इतिहास सुनाया और एकाएक उठ के खड़े हुए मेरा हाथ पकड़ा, चल बैठ, अपना कमंडल दे दिया, चल बैठ। बैठ गए और फिर बोले इसका फोटो खींच लो। फोटो भी खिंचवाया, अभी कलकत्ते में फोटो है वो उस समय का। पाग बंधी हुई है, कमंडल लिए हुए हैं और उसी बाग हम सिंहासन पर बैठे। बोले देखो अपनी इच्छा से बैठते तो तुम्हारा भी अनिष्ट हो जाता, अब हमने बैठने का अधिकार दे दिया है। बड़ी कृपा गुरुजनों की। मृगचर्म की भी महिमा है, व्याघ्रचर्म की भी महिमा है, लेकिन ये फैशन नहीं है। मृगचर्म पर गृहस्थ साधक भी अधिकारी होने पर बैठ सकता है, किंतु व्याघ्रचर्म पर विरक्तों को ही बैठना चाहिए।